मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक मारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में बैठकर पेन के साथ खेल रही होती है। लेकिन तभी उसका पेन नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए जैसे ही वो नीचे झुकती है तभी उसके सामने बैठी एक लड़की ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर पूरी क्लास काफी ज्यादा डर जाती है और सभी स्टूडेंट यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मारा यहीं पर बैठी रह जाती है। अब थोड़ी देर के बाद मारा जब क्लास से बाहर आती है तब उसे उसकी एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम टेस होता है, और टेस उससे क्लास में हुई घटना के बारे में पूछने लगती है। जब मारा उसको सारी बात बताती है तब वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती है, लेकिन जब वो मारा के शूज की तरफ देखती है जो कि पूरी तरह से ब्लड में रेड होते हैं तब उसे मारा की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जांच के लिए फोरेंसिक वाले आ जाते हैं और वो ब्लास्ट हुई लड़की की जांच करने लगते हैं। लेकिन जांच करने के बाद इन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाता है कि आखिर इस लड़की के ब्लास्ट होने के पीछे का रीजन क्या है। इसलिए फोरेंसिक वाले पूरी क्लास को धोकर उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर रहने के लिए बोलते हैं जो कि ब्लास्ट के समय यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इनमें एक लड़की काफी गुस्सा करती है। वो कहती है कि आखिर पुलिस वाले हमें कब घर जाने देंगे। तब मारा उससे कहती है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी ये लोग हमें यहाँ से नहीं जाने देंगे। लेकिन मारा के पेरेंट उसे पुलिस से छुड़ाकर अपने घर ले जाते हैं। अब मारा जब घर पर अकेली होती है तब उसके फोन पर एक टेक्स्ट आता है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। अब आगे सीन में हमें उस लड़की का फ्यूनरल दिखाया जाता है जो लड़की ब्लास्ट हो गई थी। अब फ्यूनरल के बाद मारा अपनी फ्रेंड टेस से मिलती है और ये दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों ही बचपन से ही फ्रेंड हैं। यहाँ पर ये दोनों उस लड़की के बारे में ही बात कर रही होती हैं जो ब्लास्ट हो चुकी थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक डिलेन नाम का लड़का आता है और वो मारा से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। इसके साथ ही वो मारा को ये भी बताता है कि उसके फोन पर जो अननोन नंबर से मैसेज आते हैं वो मैं ही करता हूँ। ये सब सुनकर मारा काफी हैरान होती है और खुश भी होती है क्योंकि अब उसे उस लड़के के बारे में पता चल चुका था जो उसे इतना पसंद करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मशरूम खाने की वजह से मारा की काफी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए डिलन उसकी हेल्प करता है और उसे घर छोड़ देता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज में एक फेस्टिवल होता है जिसमें सभी स्टूडेंट अच्छी अच्छी ड्रेस पहन कर आते हैं। यहाँ पर मारा देखती है कि कॉलेज के अंदर उस लड़की का एक स्टैचू बनाया गया है जो ब्लास्ट हो गई थी। अब मारा जब लाइब्रेरी के अंदर होती है तब वो डिलन से पूछती है कि आखिर वो उसे कब से पसंद करता है। तब वो उसको बताता है कि जब वो कॉलेज पहले दिन आया था और टीचर उसका इंट्रोडक्शन ले रहे थे तब उसने पहली बार मारा को देखा था और उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगा था। लेकिन यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें प्रपोज करने में इसलिए जल्दी की क्योंकि जिस तरह से वो लड़की ब्लास्ट हुई है कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। इसके बाद मारा और डिलन दोनों ही फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं। यहाँ पर ये मैच को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक में लोग स्टेडियम में इधर उधर भागने लगते हैं। दरअसल अब यहाँ पर एक फुटबॉल प्लेयर ब्लास्ट हो चुका था जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। अब डिलन भी मारा का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग जाता है। अब ये न्यूज मीडिया में फैल जाती है जिससे पूरा शहर काफी डर जाता है। अब मारा के पिता उसको बताते हैं कि इस घटना की वजह से कॉलेज को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके बाद डिलन मारा को खुश करने के लिए एक आइसक्रीम का ट्रक उसके घर पर लेकर जाता है। अब ये दोनों ही इस ट्रक में बैठकर एक पार्टी में जाते हैं। इस पार्टी में मारा और डिलन के क्लास के सभी स्टूडेंट मौजूद होते हैं जहाँ पर ये काफी एंजॉय करने लगते हैं। अब पार्टी से बाहर आकर जब ये दारू पी रहे होते हैं तभी एक दूसरे से वादा करते हैं कि आज के बाद हम दारू नहीं पिएंगे। हो सकता है कि नशा करने की वजह से ही लोग ब्लास्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि लोग पार्टी छोड़कर बाहर भागने लगे हैं। जब ये दोनों अंदर जाकर देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि एक और स्टूडेंट ब्लास्ट हो चुका है। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं। इसके बाद मारा टेस के साथ एक ऑफिसर से मिलने के लिए जाती है और वो उससे लोगों के ब्लास्ट होने की वजह पूछती है, लेकिन वो ऑफिसर उससे कहती है कि इस बात का पता तभी चल पाएगा जब इसकी जांच पूरी होगी, इसलिए जांच से पहले मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगी। इसके बाद मारा अपने दो फ्रेंड के साथ कहीं पर जा रही होती है, लेकिन जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो अचानक में ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर मारा बहुत डर जाती है। अब मारा इससे पहले खुद को संभाल पाती उस लड़के की बराबर में जो लड़की बैठी थी वो भी ब्लास्ट हो जाती है। ये सब देखकर मारा बहुत डर चुकी थी, इसलिए वो डिलन को अपनी लोकेशन भेज देती है। इसके बाद डिलन वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर देखता है तब मारा वहां पर नहीं होती है, इसलिए डिलन काफी परेशान हो जाता है। पर तभी उसकी नजर एक पत्थर पर जाती है जिस पर एक सिंबल बना था, जिससे वो समझ जाता है कि मारा जंगल की तरफ गई होगी। अब डिलन भी जंगल की तरफ चला जाता है। वहां जाकर डिलन देखता है कि मारा एक नदी के किनारे पर खड़ी है। दरअसल वो अपने कपड़ों पर लगे ब्लड को धोने के लिए आई थी। अब मारा डिलन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिन्होंने प्रोटेक्शन सूट पहन रखा था और ये दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद मारा को हॉस्पिटल में ले जाकर उसकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद उसे कुछ लोगों के साथ क्वारंटीन कर दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर सभी को बारी बारी से बुलाकर उनसे कुछ सवाल करते हैं और सभी की जांच के लिए कुछ सैंपल लिए जाते हैं। अब इन सभी लोगों को यहाँ पर रहते हुए काफी समय हो जाता है, जिससे ये बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक दिन इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिस्टर आता है
और वो इनको बताता है कि ये घटनाएं सिर्फ यंग जनरेशन में ही देखने को मिल रही हैं, पर हम इस बीमारी को जल्द ही कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इसके लिए जांच में आपको हमारा साथ देना होगा। अब उस मिनिस्टर की बात सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट उस पर गुस्सा करने लगते हैं। दरअसल ये स्टूडेंट यहाँ पर काफी लंबे समय से थे और किसी को भी उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा था, इसलिए सभी स्टूडेंट मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। अब ये लोग ऐसा कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब इस घटना को लेकर इन सभी लोगों के दिल में एक डर बैठ जाता है। अब ये सभी लोग यही सोचने लगते हैं कि यहाँ पर कब कौन ब्लास्ट हो जाए। इसके बाद डॉक्टर सभी लोगों की एक एक करके जांच करते हैं और जांच के बाद ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिससे कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं और उन दवाइयों को उन सभी लोगों को खिलाया जाता है जिससे बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद क्रिसमस वाले दिन सभी स्टूडेंट को छोड़ दिया जाता है और इन सभी स्टूडेंट की फैमिली उनको लेने के लिए आती है। इसके बाद मारा भी अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद मारा काफी खुश होती है। इससे पहले मारा घर आने पर पहले कभी इतना खुश नहीं हुई थी। अगले दिन मारा उस ऑफिसर के पास जाती है और उससे अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछती है। तब वो ऑफिसर उसको बताती है कि तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद मारा डिलन से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और उसे सरप्राइज देती है। यहाँ पर डिलन उससे प्रपोज करता है जिससे मारा काफी खुश होती है। अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब मारा की क्लास चल रही होती है तब उसकी क्लास में एक डॉक्टर आता है और वो सभी स्टूडेंट को एक लेक्चर देने लगता है, जिसमें वो बताता है कि अगर तुम लोगों को इस बीमारी से बचना है तब तुम्हें हेल्दी फूड खाना होगा और इसके साथ ही डेली एक्सरसाइज भी करनी होगी। इसके बाद एक लड़का सामने आकर उन सभी स्टूडेंट को एक्सरसाइज बताने लगता है, लेकिन तभी वो लड़का ब्लास्ट हो जाता है जिससे पूरी क्लास डर जाती है और सभी स्टूडेंट क्लास छोड़कर बाहर भागने लगते हैं। लेकिन भागते समय भी बहुत सारे स्टूडेंट ब्लास्ट होने लगते हैं। अब इस भाग दौड़ में मारा और डिलन दोनों ही एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर जब डिलन मारा को देखता है तब वो बहुत खुश होता है और जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करता है वो भी ब्लास्ट हो जाता है और डिलन की बॉडी का सारा खून मारा के कपड़ों पर लग जाता है। ये देखकर मारा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डिलन को याद करते हुए घर की तरफ जाने लगती है। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर अपने कपड़ों पर लगे डिलन के ब्लड को साफ करने लगती है। मारा डिलन की मौत को भूल नहीं पा रही थी, इसलिए यहाँ पर उसकी माँ थी और उसे समझाने लगती है, लेकिन उसकी मौत की वजह से मारा डिप्रेशन में जा चुकी थी। इसलिए जब उसकी फ्रेंड टेस उससे मिलने के लिए आती है तब वो उससे भी बात नहीं करती है। इसके साथ ही वो अपने रूम का दरवाजा भी नहीं खोलती है। अब समय इसी तरह से गुजरता है और मारा डिलन की मौत के बाद बहुत ज्यादा शराब पीने लगी थी, इसलिए उसके पेरेंट इस बात को लेकर उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट के साथ भी बदतमीजी करती है और उनसे कहती है कि जब वो कुछ ही दिनों में मरने ही वाली है तब इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है। ये बात कहकर वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। यहाँ पर जब वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करती है तब वो देखती है कि उसके क्लास के सभी लोग उसे काफी बुरा कह रहे हैं, जिसमें वो लिख रहे थे कि मारा जिस जगह पर होती है लोग वहीं पर ब्लास्ट होते हैं। अब ये सब पढ़कर मारा बहुत दुखी हो जाती है, इसलिए इस बारे में बात करने के लिए वो टेस के पास जाती है, लेकिन टेस को भी ऐसा ही लगता है कि मारा जिस जगह पर होती है लोग वहीं पर ब्लास्ट होते हैं। अब बाकी स्टूडेंट के कहने पर तो मारा को इतना बुरा नहीं लगा था, लेकिन टेस की बातों से उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो कॉलेज की पार्टी में जाती है और सभी स्टूडेंट से बोलती है कि अगर तुमको यही लगता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है तो मैं तुम लोगों की लाइफ से बहुत दूर जा रही हूँ। अब ये बात बोलकर मारा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो डिलन की कब्र पर जाती है और उससे कहती है कि एक तुम ही थे जो मुझे अच्छे से समझते थे। अब यहाँ पर मारा को भी ऐसा ही लगता है कि जिस जगह पर वो होती है लोग वहीं पर ब्लास्ट होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो मारा को समझाने लगती है कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले हम ब्लास्ट होते क्योंकि बचपन से तुम हमारे साथ हो। अब अपनी माँ की बातों सुनकर मारा काफी मोटिवेट होती है और वो अपनी माँ से माफी मांगकर पहले जैसा बनने का वादा करती है। इसके बाद वो घर जाती है और अपने पिता से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। अब उसके पिता भी उसे गले से लगाकर माफ कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोगों का ब्लास्ट होना बंद हो चुका था और हालात पहले की तरह नॉर्मल हो चुके थे। अब मारा भी अपने आप को पहले जैसा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।